नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे हार्ट को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। कई बार उम्र बढ़ने पर या फिर यंग एज में भी चेस्ट में हल्का सा पेन शुरू हो जाता है, हल्की सी चुभन महसूस होती है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि कई बार ये गैस और एसिडिटी के कारण होती है और इंसान को ये वहम हो जाता है, ये शक हो जाता है कि कहीं ये हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों, अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम ये चुभन महसूस हो रही है, खाना खाने के बाद महसूस हो रही है, तो दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि अंतर क्या है इनमें, कि कौन सा गैस का दर्द है, कौन सी गैस की चुभन है और कौन सी हार्ट प्रॉब्लम की चुभन है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि लीवर को अगर आप बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं, डिटॉक्स रखना चाहते हैं, अगर आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप जो भी खाते हैं बाहर की तरफ आता है, आप थोड़ी सी रोटी खाते हैं उल्टी जैसा महसूस होता है, आपको फैटी लीवर या लीवर सोराइसिस की समस्या हो चुकी है, चाहे बच्चा है, आजकल बच्चों में भी ये समस्या हो रही है फैटी लीवर की, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर फैट बढ़ने लगती है तो ये समस्या पैदा हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फैटी लीवर की समस्या के कारण खाया पिया पचता नहीं है, गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हार्ट के बारे में बताया जाएगा, आप अपने हार्ट की ब्लॉकेज को कैसे दूर कर सकते हैं या फिर हार्ट को हमेशा स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, और लीवर में अगर कोई भी दिक्कत आ चुकी है, लीवर सोराइसिस हो चुका है, फैटी लीवर हो चुका है, उसे कैसे सही कर सकते हैं और हमेशा के लिए उसे कैसे सही रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी पैनक्रियाज, यानी कि हमारे शरीर का वो इंजन, वो एक मशीनरी जो कि इंसुलिन को बनाने का काम करती है, वो अपना सही से काम करती रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन तीनों चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे, आपके लिए मूल्यवान हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको खाना खाने के जस्ट बाद हल्की सी चुभन जो है वो लेफ्ट साइड हमारी चेस्ट में फील हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये गैस और एसिडिटी की है। लेकिन अगर यही चुभन जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और अभी खाया पिया कुछ नहीं है या फिर नॉर्मल जैसे हम रहते हैं वैसे हैं, और जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो चुभन महसूस हो रही है आपके चेस्ट के अंदर, या फिर इसके अलावा आपको ऐसा महसूस होता है जब आप नीचे से कोई सामान उठाते हैं तो आपको चेस्ट में पेन या फिर हल्की सी चुभन महसूस होती है, अदरवाइज नहीं होती, तो आप अपना हार्ट चेक जरूर करवाएं, ब्लॉकेज चेक जरूर करवाएं, क्योंकि ये सामान उठाने के कारण चुभन होना या सीढ़ियां चढ़ने के बाद चुभन होना ये हार्ट प्रॉब्लम है। लेकिन खाना खाने के जस्ट बाद अगर आपको ये चुभन महसूस हो रही है, आपने कभी कभी बहुत हैवी खाना खा लिया, बहुत मैदे वाला खा लिया, बहुत ऑयली खा लिया, उसके बाद अगर आपको चुभन महसूस हो रही है, तो ये गैस और एसिडिटी की समस्या के कारण है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने हार्ट को हमेशा के लिए तंदुरुस्त और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ हार्ट यानी कि हृदय के बारे में, दिल के बारे में। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है या फिर आपका बीपी नॉर्मल से ज्यादा रहता है, आपको बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है, बहुत ज्यादा चिंता महसूस होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो दोस्तों उसके लिए क्या किया जाए, या फिर आपकी हार्ट में ब्लॉकेज हो चुकी है तो क्या किया जाए, या फिर आप अपने हार्ट को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं आए जिंदगी में कभी भी, तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारा हार्ट का जो एरिया है हमारे हाथ के अंदर, वो ये यहाँ होता है। मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अगर आपने इसे रोजाना खाना खाने से पहले प्रेस कर लिया, दबा लिया, वो भी रोजाना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ आपने प्रेस करना है, ये एरिया हमारे हार्ट का होता है, तो यहाँ आपने ध्यान रखिएगा, ये आपने लेफ्ट हैंड में प्रेस करना है। यहाँ अगर आप प्रेस करते हैं तो हार्ट की ब्लॉकेज दूर हो जाती है, आपको हाई बीपी की समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपने इसे हमेशा खाना खाने से पहले ही प्रेस करना है। दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ चुभन महसूस हो रही है तो हो सकता है आज आपको हाई बीपी की समस्या नहीं हो, लेकिन ये इन फ्यूचर हो जाती है, क्योंकि एक दिन में कभी किसी को हाई बीपी नहीं होता, एक दिन में किसी की नसों में ब्लॉकेज नहीं आती, एक दिन में किसी को डायबिटीज की समस्या नहीं होती, एक दिन में किसी को गैस या एसिडिटी की समस्या नहीं होती। ये धीरे 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 जैसे मटका भरता है, उस तरीके से ये समस्या हमारे अंदर घर करती जाती है और बढ़ती जाती है।
तो आपने हार्ट को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए इस पॉइंट को जरूर प्रेस करना है दोस्तों। ये पॉइंट यहाँ है, आपने इस तरीके से जरूर प्रेस करिए। अगर आपके पास कोई टूल है तो आप उस टूल से भी प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से प्रेस किया जा सकता है दोस्तों। अगर चुभन महसूस हो रही है तो आज से ही इसे प्रेस करना शुरू कर दीजिए। खाना खाने से पहले प्रेस करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट दोगुने मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन खाना खाने के बाद आपने बिल्कुल प्रेस नहीं करना दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लीवर के लिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये वाली साइड यानी कि राइट साइड जो नोस्ट्रिल है वो हमारा सूर्य साइड होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो हमारा चंद्र साइड होता है। चंद्र ठंडा होता है और सूर्य गर्म होता है। उसी हिसाब से जो हमारा हार्ट है उसे ठंडे वाला साइड होता है। इसे हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। जब ये ज्यादा गर्म हो जाएगा या फिर इसके अंदर हीट बढ़ जाएगी हमारे हार्ट के अंदर तो हाई बीपी की समस्या हो जाती है। लेकिन ये सूर्य वाली साइड है यानी कि सूर्य नोस्ट्रिल है, ये हमेशा गर्म होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अब मैं आपको लीवर का पॉइंट समझाऊंगी तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आपको पता है ना, हमारे खाने को पचाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। हमारे खाना है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। जितना टाइम तक हमारे शरीर के अंदर ये इंजन ये चालू रहेगा अग्नि वाला, तब तक हमारा खाना बहुत अच्छे से पचता रहेगा। ना कब्ज होगी, ना एसिडिटी, ना गैस, ना लीवर सोराइसिस, ना फैटी लीवर की समस्या। तो दोस्तों इसलिए ये राइट वाला नोस्ट्रिल हमेशा चलता रहना चाहिए, नहीं तो खाना पचने की जो प्रक्रिया है, जो अग्नि है, वो मंद पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। दोस्तों ये पॉइंट जो है मैंने एक निशान ड्रॉ कर दिया है। ये पॉइंट आप यहां से रोजाना खाना खाने से पहले दबाते हैं तो एक चीज आपको बता देती हूँ, आपके लाइफ में कभी भी आपको लीवर की समस्या नहीं हो सकती। आप ये नहीं कभी कहेंगे कि मेरा खाना हजम नहीं हो रहा, जो मैं खाना खा रही हूँ मेरा खाना पच नहीं रहा। दोस्तों आपने इस जगह पर प्रेस करना है। अब आप ये समझ गए हैं कि ये सूर्य वाली साइड यानी कि जो राइट साइड है ये गर्म क्यों है? क्योंकि हमारे खाने को पचाने के लिए गर्म होना जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर अग्नि को जलना जरूरी है। इसीलिए राइट साइड, राइट नोस्ट्रिल, राइट हैंड, राइट पार्ट गर्म होता है, और जो लेफ्ट साइड है ये ठंडी होती है। ये लेफ्ट नोस्ट्रिल है, ये ठंडा होता है। हमारा हार्ट नॉर्मल होता है। दोस्तों ये प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहती है। इसी हिसाब से हमारा पेट जो होता है ना, पेट का भी एरिया अगर आप डिवाइड करेंगे, जो राइट एरिया है वो हमेशा गर्म होता है, जो लेफ्ट एरिया है वो ठंडा होता है। हमारी अग्नि जलती रहे पेट के अंदर, इसलिए जरूरी है जो भी हम खाना खाएं वो अच्छे से पच जाए। दोस्तों इस जगह पर आप खाना खाने से पहले प्रेस करिए, आपको ये दिक्कत कभी जिंदगी में नहीं होगी। दोस्तों अब मैं आपको लास्ट बताने जा रही हूँ पेनक्रियाज के लिए, यानी कि डायबिटीज की समस्या लाइफ में कभी नहीं हो। जो डायबिटीज है ना वो हमारी बॉडी को खोखला कर देती है दोस्तों, मांसपेशियों को कमजोर कर देती है, आंखों की रोशनी को कम कर देती है, कानों से सुनना कम हो जाता है। इसके अलावा शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी आ जाती है जब किसी इंसान को डायबिटीज हो जाती है, जिससे उन्हें सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पेनक्रियाज अपना सही से काम करती रहे, आपकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल सही बनता रहे, उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों? उसके लिए आपको एक ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। जो हमारी रिंग फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर का आप लाइन ले लीजिए इस तरीके से। जो मैंने यहाँ एक मोटी लाइन लगा दी, बहुत मोटी सी लाइन लगा दी है। ये एरिया अगर आप रोजाना प्रेस करते हैं, ये दोनों हाथों में प्रेस करना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आपको कभी भी डायबिटीज की समस्या नहीं होगी। अगर डायबिटीज की समस्या हो चुकी है तो ये आपके शरीर में से दूर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं वो पेनक्रियाज के हैं, पेनक्रियाज को एक्टिव करने के हैं। जैसे हम मेडिसिन खाते हैं ना पेनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए ताकि वो इंसुलिन को ज्यादा बनाए। दोस्तों इस पॉइंट को प्रेस करके तो देखिए, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएंगे कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को ज्यादा बना रही। जो अभी आप खा रहे हैं वो शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी के सभी सेल्स यानी कोशिकाओं को मिलता रहेगा। दोस्तों इस पॉइंट को आपने रोजाना इस लाइन की जगह पर प्रेस करना है। अब आपको क्या दिक्कत है वो आप देख लेना। अगर आपको हार्ट की दिक्कत है तो यहाँ प्रेस करिए, अगर आपको लीवर की दिक्कत है तो यहाँ प्रेस करिए, और अगर आपकी पेनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रही या फिर आप चाहते हैं हमेशा ये स्वस्थ रहे, ये तीनों ऑर्गन्स, ये तीनों मशीनरियां अपना सही से काम करती रहे, तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को जरूर रोजाना प्रेस करना है खाना खाने से पहले। मुझे यकीन है कि इस टेक्निक के द्वारा आप हमेशा इन तीनों ऑर्गन्स को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेंगे। दोस्तों खाना खाने से पहले ही प्रेस करना है। आपको कभी गैस, एसिडिटी, कब्ज इन समस्याओं से भी ये बचा कर रखेगी, क्योंकि हमारा लीवर अच्छे से काम करेगा, जो खाएंगे वो अच्छे से पचेगा, तो ये समस्या तो होगी ही नहीं।
दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।